एक अंतिम बात, एक कमिटमेंट के लिए एक छोटी कहानी और सुनाता हूँ, वो बात पूरी है। कमिटमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वही बात, कितना और कितना सस्टेन करता है आपको। एक गुरुकुल था, गुरुकुल में एक पुराने आचार्य थे और जंगल के अंदर, पहाड़ी के अंदर दूर 3 शिष्य। वो गुरुकुल ऐसा नहीं होता था कि 10,000 भर लो, उनका मन था तो 3 रख लिए और 20-25 साल तक पढ़ाया सिखाया। फिर एक रोज कहा गुरु महाराज ने, अब तुम लोग सारी विद्या सीख गए हो, जा सकते हो, लेकिन याद रखना एक परीक्षा और लूंगा। शाम का समय, कहा अब जाओ। उन तीनों ने कहा महाराज सुबह हो जाने दीजिए, हमको तो जंगल से पार करते करते नगर पहुंचने में शाम हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी जाओ। शाम को विदा कर दिया। वो तीनों शिष्य ये भी सोच रहे कि हुआ क्या गुरु महाराज को, 22-25 साल इतने प्रेम से रखा और अब शाम को जंगल में बाहर कर दिया। तीनों चले। आगे जाकर के एक पतली नदी, उस रिव्यूलेट, और उसके ऊपर एक ब्रिज, और उस पर ढेर सारे कांटे जैसे किसी ने सजा दिए हों। तीनों में से एक, और ये जिंदगी में लागू है, कुछ लोग सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन शरीर से खोजते हैं, मिल भी जाता है अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। जो एक तगड़ा था वो थोड़ा पीछे गया और वो 4-5-6 फीट के पैच को कूद के उस पार चला गया। दूसरा दिमाग वाले लोग, दूसरे ने कहा कूद तो मैं पाऊंगा नहीं इतना, तो वो नीचे उतर गया, इस पत्थर उस पत्थर उस पत्थर, रिवुलेट पार की उसने, उधर चला गया, ऊपर आ गया। और तीसरा बैठ गया और बैठ के उसने वो कांटे चुनने शुरू किए। इन दोनों ने कहा कि ये तमाशा बंद करो, शाम का समय, जंगल, पता नहीं कैसे कैसे जानवर, उठो निकल लो, या तो कूद जाओ या नीचे से आ जाओ। इस तीसरे ने कहा कि देखो जरूरी है कि ये कांटे चुन दिए जाएं, क्योंकि अब हमारे बाद अंधेरा होने के बाद जो पथिक आएगा वो तो लहूलुहान हो जाएगा, और आदमी की छोड़ो, कोई जानवर, उसके कांटे कौन निकालेगा। तुम उधर से बैठो, हम इधर से बैठते हैं और ये साफ कर देते हैं, फिर चलेंगे। उन दोनों ने कहा कि फिर तुम करो ये तमाशा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। आगे बढ़ गए और गुरु पास के झाड़ से निकले। कहा तुम दोनों वापस, इस लायक नहीं हो तुम लोग कि तुम शहरी सभ्यता में जाकर के सांस लो। सिर्फ ये तीसरा पास हुआ है, तुम अभी चलो, बड़ा पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, और गारंटी नहीं है कि तुम मेरे गुरुकुल से बाहर निकलोगे। सिर्फ ये इस लायक है तीसरा जो बाहर जाकर के शहर में रह सकता है, नगर में रह सकता है। और जो गुरु महाराज ने बात की, वो अंतिम बात, आप सब जो नौकरी में आ गए और आप जो आने वाले हैं या ना आए, कहीं रहें, जिंदगी में लागू है। और वो ये कि जो आज दूसरों के रास्ते के कांटे चुनना नहीं सीखता, वो कल दूसरों के रास्ते में कांटे डालना सीख जाता है। और ये बात सच है, क्योंकि आज आप अगर कांटे हटा नहीं रहो तो कल अपने रास्ते को साफ करने को कांटे डाल भी दोगे। मित्रों, आप जो इस नौकरी में आ गए हो और जो आप नहीं आए हो, आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, दूसरों के रास्ते के कांटे निकालना सीख जाओ। दूसरों को राहत बांटने का सिलसिला अपनी जिंदगी में शुरू कर दो। आप आईएएस में बनो, आईपीएस में आओ, कहीं रहो, आपकी जिंदगी में एक सुगंध होगी, एक मौज होगी, एक मस्ती होगी, एक खुशी होगी, और देश और समाज ये खुशहाल बन सकेगा, सज्जनों के रहने लायक बन सकेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस धैर्य के साथ मेरी बात सुनी। धन्यवाद।